देखो वैसे तो मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें ये सब भी पता होना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ हल्द्वानी की। देखिए, उत्तराखंड में अभी से कुछ समय पहले एक वायलेंस हुआ है पुलिस पर बड़े बड़े पत्थरों से धावा बोला गया था। और इस पे हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। पहला ये कि ये एक नॉर्मल ब्रूटल वायलेंस था, और दूसरा ये कि ये एक सोची समझी साजिश थी। जैसे मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। देखो, पहले टेक्निकल बात समझो कि हम ये वीडियो ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बना देते हैं, बल्कि इसके पीछे कई दिनों की रिसर्च होती है। इसलिए ये वीडियो कई बार बहुत ज्यादा लेट भी हो जाता है। अब कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि वायलेंस कैसे हुआ, वायलेंस क्यों हुआ, कौन है इसका मास्टरमाइंड, और कैसे आने वाले समय में हम ऐसे वायलेंस को रोक सकते हैं। खैर, अगर ये वीडियो मैं इमोशंस में आके बनाता तो मैं चीख के, चिल्ला के और शायद रो के सिर्फ एक ही बात कहता कि उत्तराखंड सरकार को बनाने वाले हम ही लोग हैं, और अब सरकार पुलिस को, प्रशासन को और हम ही लोगों को सुरक्षा देने में असफल हो रही है। तो सरकार पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। पहले जानते हैं कि वायलेंस की शुरुआत कैसे हुई। तो पिछले 2 सालों से उत्तराखंड सरकार के पास एक रिक्वेस्ट आ रही है कि उत्तराखंड में कुछ लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करा है। जब सरकार ने इसकी जाँच करवाई तो उन्होंने देखा कि 1000 से भी ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण यानी जमीन पर कब्जा करा गया है, वो भी अवैध रूप से। अब इसमें परेशानी ये है कि एक तो सरकार की जमीन पे कब्जा हो रहा है, और दूसरा उत्तराखंड के लोग ये नहीं चाहते कि बाहर के लोग वहाँ पे आके कब्जा करें। पहाड़ी लोग अपने कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन और अपने लोगों को बचाने के लिए वे चाहते हैं कि बाहर के लोग वहाँ पे ज्यादा ना आए, क्योंकि दूसरे कल्चर के लोग उत्तराखंड की देवभूमि पर आके उत्तराखंड के कल्चर को खराब करते हैं। तो जनता की रिक्वेस्ट, FIR, कोर्ट केसेस, प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। सभी लोगों को हफ्ते भर से लेके महीने भर तक का समय दिया गया कि कब्जा करी जमीन को छोड़ दो, और जिन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर बनाया है उनको सरकार जल्द ही हटाने की कार्रवाई करेगी। और हल्द्वानी में भी सेम तरीके से इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था, और उसके चारों तरफ मुस्लिम घर थे। सभी लोग वहाँ पे स्ट्रक्चर को हटाने के विरोध में थे, लेकिन सरकार ने वो इलीगल स्ट्रक्चर हटाया। और उसके बाद इतिहास में पहली बार हमें उत्तराखंड में हल्द्वानी जैसी घटना देखने को मिली। जब प्रशासन उस इलीगल मदरसे को हटा रहा था तो चारों तरफ के मुस्लिम घरों से पत्थरों की बारिश प्रशासन पर कर दी गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये अटैक पहले से ही प्लान करा गया था, क्योंकि छतों से पत्थरों की बारिश रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी का ये बयान है कि उन पर पेट्रोल बम से हमला किया और उन पे फायरिंग भी करी गई। वहाँ के पुलिस स्टेशन को लोगों ने घेर लिया और पुलिस स्टेशन में बाहर से आग लगा दी गई। पुलिस का दावा है कि वहाँ के लोग उन्हें अंदर जिंदा जला के मारना चाहते थे। देखिए, जहाँ पे ये घटना घटी वहाँ के पड़ोस में गांधीनगर नाम का एक इलाका पड़ता है। वहाँ के लोगों का कुछ ऐसा बयान है। खतरनाक करके पथराव कर रहे थे, वो जान बचा के पुलिस लेडी से उनको निकालना भारी पड़ गया था। इन्होंने बहुत ही दुष्कर्म कर दिए थे। लेडीज पुलिस वालों को पैरों से खून के वहाँ पर मारा पार्क के पास। स्थिति ये थी कि मैं जब अपने घर के पास पहुंचा, मेरे घर के बगल से मुस्लिम लोगों का घर है, और मैं किसी सिलसिले से आगे रुका जैसे अपनी गाड़ी रोक के, तो मैंने देखा अपनी पहली बार ऐसा कि पुलिस प्रशासन कई संख्या में, मतलब सैकड़ों की संख्या में भागता हुआ आ रहा अपनी जान बचाने के लिए। और वो लोग पथराव कर रहे थे, घेर के मार पथराव उनके ऊपर कर रहे थे। महिलाएं सर में फटे हुए, और ये बहुत बुरी तरीके, किसी का पेट टूटा हुआ, किसी का हाथ में तकलीफ। तो इस वजह से उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग देख रहे हो, हमें बचा नहीं रहे हो। तो फिर हमने उनको बचाने का प्रयास किया, उनको रोका, उसमें हम भी घायल हो गए। बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से बच गए हम लोग। आज कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली से, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियां घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगी, बहुत। उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियां करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से। फिर फोर्स जब लोकेशन देखी, फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। जैसा कि आपने सुना कि भीड़ ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, और इस हिंसा में 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक रिपोर्टर का बयान सुनिए कि कैसे भीड़ ने उन पर अटैक किया। ये हाथ में लगी है, गलाई में, सर में लगे, ताकि आए हैं सर। हाँ,
अच्छा कंधों में पत्थरों से मारा, खूब मारा था। भीड़ ने पत्थरों से घेर के चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर मारे। हेलमेट पहना था मैंने, हेलमेट उतार करके फिर सर में पत्थर मारे। आपने हेलमेट पहना हुआ था? हाँ हेलमेट उतारा उन्होंने, उसके बाद फिर सर में नीचे लिटा के पत्थर ही पत्थर मारे। लात उसे सब जैसा हो सका वैसे मारा अंदर, जो हाथ में उससे मारा। लकड़ी की फट्टे, डंडे, तलवार, सरिया जो आए हाथ में उससे पेट लगे। मैं थोड़ी फोर्स है पूरी, न फोर्स को लाठी चार्ज का ऑर्डर मिले, ना फायरिंग के ऑर्डर मिले, ना कुछ हुआ। पत्रकार है इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप एक निष्पक्ष तरीके से इस पूरी बात को समझाएंगे। जी बताएं। थोड़ी देर और रुके तो हो सकता है कि लौटे ना पाते वहाँ, इतनी बुरी तरीके से मार देते। अगर मैं उन लोगों से आशा निकालूं तो वहाँ पे मौजूद मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोगों से है। मुस्लिम समुदाय है वहाँ पे है नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग सब टीनेजर थे, आपके 14 से 22, 21, 22 के लोग। 14 साल के बच्चे लोग भी थे? 14 से 20, 22 साल, 25 साल के बच्चे थे बस। और वीडियो चल रहे हैं, महिलाएं भी हैं वहाँ पे, बुर्का पहनी महिलाएं भी हैं। महिलाएं को तो वैसे ही वो था, वो भी कर रहे थे पत्थरबाजी। मस्जिद तो स्टार्टिंग में शुरू हो गया था उनका, महिलाएं और बच्चे आ गए थे पहले। तो बाद में फिर जब ये धीरे पत्थरबाजी महिलाएं, क्योंकि इतनी दूर दूर पत्थर मारे थे, फिर टीनेजर तो जगह ली तो उन्होंने पत्थर शुरू करा चारों तरफ से। पुलिस की गाड़ियाँ जला दी वहाँ पे, नगर निगम की गाड़ियाँ जला दी, हमारी बाइकें जला दी, मेरा कैमरा छीन लिया, जेब से मोबाइल निकाल दिया, बाइक छीन ली। ये सब छीन लिया गया आपका? जेब से हाथ डाल के निकाला, अंगूठी निकाल दी, यहाँ की अंगूठी फट गई। जो लोग पुलिस पर हमला कर रहे थे उन लोगों ने रिपोर्टर्स के कैमरे और मोबाइल भी छीन लिए ताकि बाद में पुलिस उन पे कार्रवाई ना कर सके। वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया, क्रिमिनल एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गवर्नमेंट को पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा और दंगाइयों को गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए। क्रिमिनल एक दूसरे से कनेक्शन ना बना पाए और माहौल ज्यादा खराब ना हो, इसलिए इंटरनेट भी काट दिया गया। सेफ्टी के लिए सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। हल्द्वानी के इस वायलेंस के बाद वहाँ के सीएम सभी लोगों से वहाँ पे मिलने आए और सख्त से सख्त कार्रवाई का भी वादा करा। अब जानेंगे कि ऐसे वायलेंस आखिर होते क्यों हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आती है माइंडसेट की, कि कुछ लोगों को सिर्फ मौका चाहिए दंगा करने का या माहौल खराब करने का। दूसरा बड़ा कारण भड़काऊ भाषण भी हो सकता है। खैर पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया है और इस दंगे का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बताया जा रहा है, जो कि दंगा प्लान करने के बाद दिल्ली भाग गया था, लेकिन उत्तराखंड पुलिस उसे पकड़ के हल्द्वानी वापस ले आई है और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बात रही ऐसे वायलेंस को रोकने की कि आने वाले टाइम में ऐसे वायलेंस ना होए, तो उसके लिए हमें आज बड़े फैसले लेने होंगे और बड़ी पनिशमेंट देनी बहुत जरूरी है। और अगर कठोर सजा नहीं दी गई तो ऐसे दंगे कभी भी नहीं रुकने वाले हैं। इस दंगे में भीड़ ने सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि सामने खड़े लोगों को जान से मारने की कोशिश करी गई है। किसी की नाक टूट गई है, किसी के मुंह पे पत्थर लगा है, गाड़ियों में आग लगा दी है, पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में जिंदा जला के मारने की कोशिश करी गई। पुलिस का पूरा बल मतलब उनमें लहू लुहान होकर के लगातार वापस भाग रहा था अपनी जान बचाने। ये मेरी आंखों देखी बात है। और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे इन लोगों को। बहुत खतरनाक करके पथराव कर रहे थे। वो जान बचा के पुलिस लेडीज है, उनको निकालना भारी पड़ गया था। इन्होंने बहुत ही दुष्कर्म कर दिए थे। लेडीज पुलिस वालों को पैरों से खून के वहाँ पर मारा पार्क के पास। पत्थर ही नहीं खत्म हो पा रहा था, 3-3, 4-4 मंजिल से पथराव हो रहा था। मोमडम जितने भी आ गए थे सब मारने तोड़ने आ गए थे। पुलिस वालों ने आगे घुसे तो पुलिस वालों को खूब मारा, लेडीजों को मारा, वहाँ पर पैरों से लातों से कुचल के।